नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताज़ा मौसम समाचार के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज के और आने वाले दिनों के बिल्कुल ताज़ा और सटीक मौसम समाचार की। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और भयंकर गर्मी को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, जिले, गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिले और गांव से जुड़े ताज़ा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी भारत, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के कुछ हिस्सों, नागालैंड, सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा और उत्तराखंड के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक कई हिस्सों में बारिश होगी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि का भी अनुमान है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक लू चलने की भी संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। 27 अप्रैल को तेलंगाना में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 5 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 27 से 29 अप्रैल के दौरान, जबकि 28 और 29 अप्रैल को असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे। इसके अलावा तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 27 अप्रैल को ओडिशा और झारखंड में ओले गिर सकते हैं। 27 से 28 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, जबकि 26 और 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। गुरुवार से 5 दिन तक न केवल बादल छाए रहेंगे, बल्कि हल्की वर्षा का दौर भी चलेगा। तापमान भी सामान्य से कम ही रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को तापमान 36 डिग्री के आसपास, जबकि 30 अप्रैल को 32 डिग्री के आसपास रहेगा। गुरुवार व शुक्रवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। शनिवार एवं रविवार को तेज हवा चलने के साथ कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। 1 मई को भी बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं बात करें देश के अलग अलग राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन की झमाझम के बाद अब तेज धूप से पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिनों तक राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पारा चढ़ने का अंदेशा जताया है। हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक छिटपुट बारिश के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम दानिश के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते बुधवार और गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बौछारें पड़ सकती है। अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही रह सकती है। बुधवार से तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। 30 अप्रैल को लखनऊ और आसपास के जिलों में छिटपुट बारिश के आसार है। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान लखीमपुर खीरी में 37 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान कानपुर में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में बुधवार को भी बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से करवट बदल रहे मौसम ने गर्मी से तेवर ढीले कर लिए हैं। वर्षा और तेज हवा के अलर्ट के बाद मंगलवार को भले ही वर्षा नहीं हुई, पर तापमान में गिरावट का दौर जारी रहा। सोमवार को हुई वर्षा और ठंडी हवाओं के असर से मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट के साथ 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मंगलवार सुबह हल्के बादल छाए हुए थे, पर दोपहर में धूप खिल गई और इसमें तापिश गायब मिली। एक दिन पहले हुई वर्षा का ही असर था कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री और गिरा और 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को ये 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
सूरज में तापिश कम होने की वजह से लोगों को राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। अप्रैल के अंत तक बीच बीच में बादल आकर गर्मी से राहत देते रहेंगे। हालांकि इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी शुरू होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के प्रोफेसर AR सिद्दीकी के अनुसार तापमान अभी सामान्य रहेगा। गर्म हवाओं का दौर एक सप्ताह बाद शुरू होगा। वहीं बिहार अप्रैल में लू से तप रहे बिहार से मौसम का मिजाज बदल गया। अप्रैल के 25 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा। लू के कहर से परेशान लोगों को तापमान में गिरावट से राहत मिली है। वहीं आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। अगले 24 घंटों तक उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। राज्य में बुधवार को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी उत्तरी हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। कुछ जगह पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। अगले 24 घंटों तक उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी संभावना बनी रहेगी। 27 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री रहेगा। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में 28 और 29 अप्रैल को पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। डॉक्टर सतारा ने कहा है कि 24 घंटों तक बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। वहीं एक पश्चिमी विदर्भ के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद जिले के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान इन जगहों पर झोंके के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इन मौसमी प्रभावों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में अप्रैल के 25 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा। महीने के पहले हफ्ते में मौसम शुष्क बने होने के साथ तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वहीं दूसरे हफ्ते के बाद 12 अप्रैल से पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी गई। प्रदेश में पछुआ हवा की गति में वृद्धि, राजस्थान से आने वाली गर्म हवा का प्रवाह, आर्द्रता की कमी, बादल का ना बनना, वर्षा न होने के कारण 15-20 अप्रैल तक पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के कई शहरों में लू ने अपना प्रभाव डाला। इसके कारण लोग परेशान रहे। 18 अप्रैल को पटना का सर्वाधिक 44.1 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 20 अप्रैल के बाद लोगों को गर्मी और लू से राहत मिली। वहीं झारखंड राज्य सरकार ने चिलचिलाती गर्मी और चल रही लू को देखते हुए स्कूलों के समय में 25 अप्रैल तक के लिए बदलाव किया था। अब राज्य सरकार ने मौसम में परिवर्तन होने के कारण राज्य के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों को पूर्व निर्धारित समय पर संचालित करने का आदेश दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुसार अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का समय बच्चों के खेलकूद के लिए रखा गया है। बता दें कि गर्मी को देखते हुए 25 अप्रैल तक के लिए केजी से 5 की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे और 6 से 12वीं की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही संचालित करने का आदेश दिया गया था। इस दौरान पढ़ाई की हुई क्षति की भरपाई की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निजी स्कूल प्रबंधन के दिशा निर्देश तथा RTI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित होंगे। पूर्व में गर्मी को देखते हुए इन स्कूलों को भी बदले हुए समय के अनुसार संचालित करने का आदेश दिया गया था। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को वार्षिक परीक्षा 6 से 13 मई तक आयोजित की जाएगी। 16 जून को परिणाम प्रकाशित होगा। हालांकि नए शैक्षणिक सत्र 1 जून से ही शुरू हो जाएगा। बच्चों को परिणाम प्रकाशित होने से पहले ही अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर दिल्ली का मौसम बदलने वाला है। बृहस्पतिवार से अगले 5 दिन तक न केवल बादल छाए रहेंगे बल्कि हल्की वर्षा का दौर भी चलेगा। इससे मई की शुरुआत में भी भीषण गर्मी से निजात बनी रहेगी। तापमान भी सामान्य से कम ही रहेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में अप्रैल के अंत तक लोगों को लू से राहत मिलेगी। देश के अधिकांश हिस्सों में इस महीने के अंत तक लू को लौटने की संभावना नहीं है। बुधवार से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फिर से वर्षा होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 28 से उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में वर्षा होने की संभावना जताई है। 27 तक मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में गरज या ओलावृष्टि की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में अगले 3 से 4 दिन के लिए गरज व वर्षा जारी रहने के अनुसार है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 28 को, केरल और तेलंगाना में 27 को अच्छी बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये 36 डिग्री के आसपास, जबकि 30 अप्रैल को 32 डिग्री के आसपास रहेगा। बुधवार व शुक्रवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है।
शनिवार एवं रविवार को तेज हवा चलने के साथ कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना है। 1 मई को भी बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसी बीच मंगलवार को सोमवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को जहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री था, वहीं मंगलवार को ये 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। इसी तरह सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान 19 डिग्री था, तो वहीं मंगलवार को ये 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। दिल्ली में सुबह एवं शाम के समय मौसम बेहद सुहाना रहा। दिन में धूप निकली, लेकिन इसका मौसम पर कोई खास असर नहीं दिखा। भारतीय मौसम विभाग ने 25 अप्रैल को एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आने वाले मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रायद्वीपीय और तटीय भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्ष 2060 तक हीट वेव की अवधि में 12 से 18 दिनों की वृद्धि होगी। साथ ही IMD ने इससे निपटने का तरीका भी सुझाया है, जिसमें सांस्कृतिक, संस्थागत, तकनीकी और पारिस्थितिक तंत्र आधारित अनुकूल रणनीतियां शामिल है। भारत में गर्मी और शीतलहर की प्रक्रिया भविष्यवाणी शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में वेंटिलेशन और इंसुलेशन के माध्यम से भारत की इमारतों में सुधार, गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वर्क शेड्यूल में बदलाव, पूर्व चेतावनी प्रदान करना और ठंडे आश्रयों का निर्माण जैसे कई सिफारिशों को शामिल किया गया है। IMD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अपवाद के साथ अन्य प्राकृतिक खतरों की तुलना में हीट वेव से भारत में सबसे अधिक मौतें होती हैं। हीट वेव क्लाइमेटोलॉजी और घटना को समझने के लिए IMD ने 1961 से 2020 के डेटा का इस्तेमाल किया है। बता दें कि जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक होता है, तब हीट वेव शुरू होती है। भारत के किसी भी राज्य में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक होता है, तो यह भीषण गर्मी की लहर में मापा जाता है। IMD इन्हीं तापमान के हिसाब से हीट वेव और भीषण गर्मी को घोषित करती है। आमतौर पर हीट वेव की स्थिति मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में मार्च से जून की अवधि में